हेलो गाइस, वेलकम टू माय लवली स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम रोज़ आपको क्लास 10th की मैथ के करवाते हैं। और आज की क्लास में हम 4.2 जो लास्ट क्लास में हमने 4.2 स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए थे, और सेकंड क्वेश्चन के जो 2 क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए थे। आज की क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारी क्लास, कोई देर किए बिना। बस आपको पेन कॉपी हाथ में रखना होगा और क्लास पहले शेयर ज़रूर कर दीजिएगा स्टार्ट होने से पहले। बाकी तो फिर हम हमारी क्लास को कंप्लीट करेंगे ही। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, वो 3rd नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो देख लेते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो हम 3rd नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 कोई नंबर हैं जिनका अगर हम सम करते हैं तो 27 आ जाएगा। कितना आएगा? 27 आ जाएगा। और अगर हम उन्हीं 2 नंबर्स का क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास कितना आएगा? 182 आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले उसने हमको दिए हैं 2 नंबर्स दिए हैं जिनका सम कितना है? 27 है। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर होते हैं, जिसे 2 कोई भी नंबर है, तो जैसे हमारे पास कोई भी 1 2 3 नंबर जो भी हों, ठीक, हमारे पास जैसे 50 है, ठीक है, 50 रुपीज़ है। तो हमारे पास कोई 2 व्यक्ति हैं जिसके पास 50 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, उसको अगर हमको एक का भी पता होगा तो हम दूसरे का निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? अगर एक के पास हम कहें कि एक के 10 रुपये हैं, तो बताइए दूसरे का कितना है, तो हम 50 में से 10 को माइनस करके बता देंगे कि दूसरे के पास 40 रुपीज़ है। ऐसे ही बताएंगे ना। तो ऐसे ही क्या करेंगे, अगर हम बोलेंगे कि एक के पास है ना 25 रुपीज़ हैं, तो आप इसमें से 25 को माइनस करके सेकंड का बता देंगे। तो मतलब कि हमारे पास जो सम दिया जाता है उसमें अगर हमें किसी एक की वैल्यू पता है, तो हम फिर क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग मतलब दूसरे व्यक्ति की भी निकाल लेते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 2 कोई नंबर हैं, तो जिसमें से फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है और सेकंड नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे क्या कि लेट फर्स्ट नंबर, है ना। ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? x। हमारे पास एक कोई नंबर होगा जो क्या होगा? x होगा। एंड सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? अगर फर्स्ट नंबर आपके पास x है तो टोटल सम कितना है हमारे पास? 27। तो 27 में से आप x को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड नंबर कितना है। क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि अगर इन्हीं 2 नंबर का हम प्रोडक्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? x और यहाँ पर 27 माइनस x। अगर हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल कितना आ जाता है? 182। कितना आता है? 182 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 27x हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए। चलिए फिर इस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको जमा लेते हैं। x², फिर ये हमारे पास क्या आएगा? 27x आएगा। और 182 को हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 182 इक्वल टू 0। आगे हमारे पास माइनस है तो हम माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। तो ये प्लस का x² माइनस का 27x और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब 182 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 182 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? निकाल कर देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 9 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, 7 3 जा 20,
1 और ये 13 से, तो 14 और 13 ले लेंगे तो 14 13 से क्या होगा, 14 13 को ऐड करने पर 27 भी आ जाएगा। तो हम 14 और 13 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अच्छा देखिए क्वेश्चन माइनस का था इसलिए हम बड़ी डिजिट माइनस में लेंगे, हमें प्लस करना है तो इसलिए हमें 13 भी किसका लेना पड़ेगा, माइनस का ही लेना होगा, ठीक है। 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा, x माइनस का 14। यहाँ से हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन लेंगे तो x माइनस का 14 यहाँ भी आ जाएगा। फिर हमारे पास x माइनस 14 एक बार लिख लेंगे और बाकी जो बाहर का है x माइनस 13 इसको लिख लेंगे और इक्वल टू 0। इनके अगर हम ज़ीरोज़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का है यहाँ आकर किसका हो जाएगा, 14 प्लस का हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर भी x माइनस 13 इक्वल टू 0 है तो यहाँ आकर ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अब आप अगर पहला कोई नंबर है जो अगर 14 होगा तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 13 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस कर देंगे 14 का तो 13 ही बचेगा और आप पहला नंबर 13 लेंगे तो दूसरा नंबर आपके पास 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप इसको कर लीजिए। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसको भी हम रीड करते हैं फिर इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए हमारे पास कोई भी कितने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं, जैसे 2 3, तो ये जैसे 2 है तो इसको हम 2 + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमने लिखा है 5 और ये हो गए 6 तो ये 5 है, ये 5 + 1 भी लिख सकते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स क्या होते हैं, एक के बाद एक जो आते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो हम लिखेंगे लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब हम x, अगर एक को x बोलेंगे तो दूसरे को क्या बोल देंगे, हम x + 1 बोल देंगे, है ना, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक है। अब उसने ये आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सम करना है इनके स्क्वायर्स के साथ। अगर हम इनके स्क्वायर्स करते हैं और उन स्क्वायर्स को सम करते हैं तो जैसे कि ये x लिखा है, x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर इस वाली ये पूरा लिखेंगे सेकंड नंबर और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे और दोनों के स्क्वायर्स को क्या कर देंगे, सम करेंगे और सम करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आना है, तो 365 आएगा। कितना आएगा, 365 हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब हम कर देते हैं, तो ये x² तो x² ही रहेगा, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आइडेंटिटी में कैसे होगा, x पहले आएगा x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 1, ठीक है। फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और इक्वल में 365, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं x² कितने हो जाएंगे, 2x² हो जाएगा और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये 365 यहाँ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल में 0, ठीक। फिर ये आ जाएगा 2x² और यहाँ पर 2x और ये इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 364 आएगा और 2। अब देखिए इस पूरे, अगर हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो कर लेते हैं। अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x² बचेगा, ये सिर्फ x बचेगा और ये कितना बचेगा 182,
सॉरी। अब देखिए लास्ट टाइम की तरफ 182 बचेगा, मतलब 13 और 14 ही लेना है इसमें, ठीक है। लेकिन हमने पिछली बार 13 14 को ऐड करके 27 बनाए थे, लेकिन इस बार हमको क्या करना है, माइनस करना है ताकि 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे 14x। अच्छा क्वेश्चन किस में है, प्लस में है, तो हमें बड़ी डिजिट प्लस की लेनी पड़ेगी और 13 को हम माइनस का ले लेंगे, ठीक है। और 182। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो x प्लस 14 आ जाएगा और यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 14 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या लेंगे, x प्लस 14 ये आ जाएगा और यहाँ से x माइनस 13। अब यहाँ पर x प्लस 14 है, ये प्लस का है, तो ये वहाँ उस साइड जाकर किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। और यहाँ पर x माइनस 13 है, तो ये हमारा उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर को मानेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 13 है, तो दूसरा अगर एक वैल्यू 13 है तो दूसरे में 1 को जोड़ देंगे तो कौन सी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये 4th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, तो आप जल्दी से हम लोग रीड करते हैं, आप भी रीड कीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 नंबर्स। देखिए सिंपल सा है क्वेश्चन कि उसमें हमको दे रखा है कि एक हमारे पास राइट एंगल है, ठीक है, देख लेते हैं। एक राइट एंगल दिया है, तो हमने ये राइट एंगल बना दिया है, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल आ गया है और राइट एंगल है जिसमें हमको क्या दे रखा है कि इसका जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड हम परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, इन्होंने 13 दे रखा है। अब जो एल्टीट्यूड है वो बेस की कंपेयर करके कंपेरिजन में बोला है कि जो एल्टीट्यूड है ना वो बेस से कितना है, 7 माइनस है, कितना है, 7 कम है, ठीक है। जो एल्टीट्यूड है कितना है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस जितना भी होगा, मतलब बेस अगर हम x मानेंगे तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बेस से कितना कम है, 7 कम है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास राइट एंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लेट, ठीक है, बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, x है, और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमारे पास x माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम मीन्स क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और क्या जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस x का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होता है, इसका स्क्वायर 169 होता है और इसमें आइडेंटिटी लगेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि 2a और b, ठीक है। और यहाँ पर b का स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा और यहाँ पर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 49 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 169 जो है यहाँ पर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल में 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसको लिखते हैं कितना कि 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x
और यहाँ पर इसमें से हम 169 में से 49 को माइनस करेंगे। 169 बड़ी डिजिट हमारे पास माइनस की, तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। तो कितना हो जाएगा 051 मतलब 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 150 नहीं सॉरी, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है 120 हो जाएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट हम देखिए, अब हम ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, और यहाँ पर 7x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसका 60 का क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालेंगे, जिसमें हमारे पास कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो हम निकाल कर देखते हैं 60 का। 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे 5 टाइम आ जाएगा 5 से। अब हम इसको किस तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए अगर हम 7 लाना है, ठीक है, तो 5 2 जा 10 और 10 नहीं होगा ये, फिर इधर करेंगे तो कितना जाए 6 2 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 12 और कितना ले लेंगे 5 लेंगे, तो यहाँ पर 12x और माइनस करना है 5x 60, तो यहाँ पर से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x माइनस 12 और यहाँ पर x प्लस 5। ठीक है, इनके ज़ीरोज़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 12 है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 5, तो यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास अगर बेस 12 है तो फिर हमारे पास एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। तो जल्दी से इसको कर लीजिए। तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हमारे पास कितना है प्लस वाली डिजिट लेंगे तो ये हमारे पास 12 आया, तो ये हमारे पास कितना आएगा 5। क्लियर है, सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप राइट कर लीजिए। चलिए अब हम 4.2 का जो 7 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है वो करते हैं, और ये जो क्वेश्चन होने के बाद फिर हमारा 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलिए कर लेते हैं, रीड करते हैं। दिया है अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, ही वॉज ऑब्जर्व द पार्टिकुलर ऑफ, ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया था, ठीक है, आपने देखा होगा कि हमने जो एग्जाम्पल वाला किया था सेम वैसा ही क्वेश्चंस है ये भी, और हम उसको करते हैं ना सेम, बिल्कुल टोटल कॉस्ट पूछा उसने, बिल्कुल वही के वही है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है जो कि एक आर्टिकल्स बनाती है, एक दिन में कुछ सर्टेन आर्टिकल्स बनाती है, और उसने ना इट वाज द ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जो आर्टिकल्स बना रही है उसके 2 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। और फिर बोल रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट, तो फिर वो टोटल कॉस्ट ही पूछ रहा है, तो सिंपल सा जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोएट्रीज बना रही है वो, ठीक है, आर्टिकल्स बना रहा है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा ईच डे, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल, तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल आ डे, ठीक है, एक्स मान लेंगे। क्लियर है, और वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट बोल रहा है कि जो आर्टिकल्स हैं उसका ट्वाइस, ठीक है, तो ट्वाइस मतलब 2x, और ट्वाइस से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। क्लियर है, अब वो बोल रहा है हमें टोटल कॉस्ट बतानी है, तो टोटल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट,
ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, x और 2x प्लस 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट है उसकी 90, कितना है 90। क्लियर है। सेम हमने जो किया था एग्जाम्पल वाला, सेम वही है, बस डिजिट चेंज किए हैं और इसको थोड़ा सा उसने वहाँ पर 55 माइनस करने को दिया था और यहाँ पर उसने ये कर दिया है, बस बाकी कुछ नहीं है, सेम वैसे ही है। तो इसको कर लेते हैं, 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर 90, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x, अच्छा 2x स्क्वायर, सॉरी 6x नहीं 3x ही है ये, ठीक है, 3x और ये 90 इधर आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसका क्या कर लेंगे, देखिए 90 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 180 करेंगे और 180 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 180 का एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा, 180 का एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो 90 टाइम जाएगा, ये करेंगे तो 30 टाइम जाएगा, ये करेंगे तो 50 टाइम जाएगा, ठीक है, सॉरी 30 टाइम नहीं 45 टाइम जाएगा, ये 45 टाइम जाएगा। फिर यहाँ पर 3 टाइम करेंगे, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 3 टाइम करेंगे तो 15 टाइम जाएगा और यहाँ पर 3 टाइम फिर करेंगे तो 5 टाइम जाएगा और 5 टाइम। अब हमको क्या करना है, बीच में 3 लाना है, तो देख लेते हैं क्या आ सकता है। 3 5 जब 15 लेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 15 हो जाएगा और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 और 15 लेंगे तो कितना हो जाएगा, बीच में 15 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हम यही लेते हैं 2x और यहाँ पर क्या लेंगे, बड़ी डिजिट हम प्लस की लेंगे 15x और माइनस का कितना आ जाएगा 12x और यहाँ पर 90, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ लिखें यहाँ लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर आप यहाँ पर माइनस का 12 ले लेते हैं तो इसके, क्योंकि 12 इसके टेबल में आता है तो हमको कॉमन लेना इजी हो जाएगा और यहाँ पर हम 15 लिख लेते हैं ताकि 15 के टेबल में 90 आता है तो हम उसको ईजिली कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए। तो देखिए ये आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आएगा, कितना आएगा 2x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा बचेगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर हम क्या लेंगे, 15 को लेंगे तो यहाँ पर भी 6 टाइम में ये आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x और यहाँ पर 15 आ जाएगा ब्रैकेट में और ये दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएंगे। अब हम इनकी ज़ीरोस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x यहाँ पर x रह जाएगा, 15 0 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो एक हमारे पास ये आ जाएगा। फिर दूसरा है x माइनस का 6 और 1, तो यहाँ पर 6 माइनस का है तो ये प्लस में। अब देखिए ये वाली डिजिट जो है माइनस की है और ये प्लस की है तो हम पॉजिटिव ही डिजिट लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आर्टिकल्स पॉजिटिव में ही बनेंगे, उसके नेगेटिव आर्टिकल्स तो बन ही नहीं सकते हैं। अगर एक आर्टिकल भी बना रहा है तो भी वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव आर्टिकल्स नहीं बनते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर अगर एक दिन में वो क्या कर रहा है 6 आर्टिकल्स बना रहा है, कितने बना रहा है 6 आर्टिकल्स बना रहा है, तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो 2 × 6 + 3 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर 15 क्या हो जाएंगे उसकी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 4.2 कंप्लीट हो चुका है और जो लास्ट क्लास में करवाया था बाकी रिमेनिंग आज की क्लास में करवाया है। ज़रूर आप क्लास को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों के साथ और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में 4.3 स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।